कहो राजा जनक, कैसी है ये भीड़? क्यों हो रही थी अभी अभी एक संग तकरीर? महाराज, मैंने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया था और दूर दूर से राजा महाराजों को बुलाया था। साथ में ये प्रण किया था कि जो कोई शिव धनुष पे चिल्ला चढ़ाएगा वो मेरी बेटी सीता का पति कहलाएगा। महाराज, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। आप मेरी बेटी सीता को आशीर्वाद दें। ओ मूर्खजनक, तू ये बता, ये धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? तू जल्दी उसका नाम बता, हम मजा से चखाएंगे, वरना इस फूल बुलावे में सारे राजा मारे जाएंगे। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने जे अपराध किया वो दास तुम्हारा होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं की, जे काम वही कर सकता है। जिस पे हो कृपा ब्राह्मणों की, जे काम वही कर सकता है। महाराज, मुझसे जे कसूर हुआ और जे धनुष मेरे ही हाथों चकनाचूर हुआ, जो सजा देनी है मैं तैयार हूँ। सेवक तो वही होता है जो भाव सेवकों सा रखता है जिद जाटों से देना, जो काम शत्रु सा करता है राम हुआ है आगे और सबसे पहले बोला है, मतलब अपराधी तू ही है, ये विष तुम्ही ने खोला है। एक धनुष क्या टूट गया तो इसमें इतना क्रोधित होने की क्या बात है? बचपन में तो हमने कई दुनिया तोड़ डाली, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। ओ शेख गुस्ताख, मुनिराज, सुख का सवाल कभी दुख का कारण हो जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कौलों में पेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे, इसलिए क्यों ठहराया है? अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करिए आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में कई कनवे तोड़े, तो स्वामी नारी रियायत ने इस कनवा में क्या ला लगे जो स्वामी जी फरमाए थे। ओ शौक चरम गुस्ताख, क्यों ज्यादा सिर चिर करता है? शायद तू अभी मेरे कहने कसम से नहीं डरता है। यूं मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत का बुला रहा है। श्री महादेव जी का ये धनुष सारी सृष्टि में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी तन्वी के अवसर है? तुझे बालक समझ के तरस खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर में तेरी जान मेरे हाथों से जाएगी। महाराज आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, यह तुमको शोभा नहीं देता है जो क्रोध तज पर पहना है। यह कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है हरण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति उच्चारिए ब्राह्मण में। ओ राजा के लड़के, क्यों बात काटता जाता है? क्या नेता हरि ब्राह्मण समझा है जो मुझे डराता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ और रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे से खूनी परसे ने कई खून की नदियां बहाई है। कई बार इस सारे भूमि पर क्षत्रिय राण बनाई है। बस इसी परसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर पनसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी है इसकी बहार, मुनिराज, अब बीत चुकी है इसकी बहार। हथियार जो आपकी खिजा में है, परसे में वो काट नहीं जो काट आपकी जुआ में है। परसा दिखाकर बार बार ये बूढ़ा परसा दिखाकर रघुवंशी कुमार को डरा रहे। बलिहारी आपको भूतों से विंध्याचल पर्वत खा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से खा जाएंगे। वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से बुझा जाएंगे।
अरे धूर्त, साक्षात शरारत की मूरत। अब तेरी जीवा इतनी चलने लगी कि मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिलने लगी। जो पिता के ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बलि दाता है, क्रोध के कारण आज फिर वही हाथ कुचलाता है। इस कारण इस परसे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। आज इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा इसी परसे से परसा दिखाकर हर बार क्या मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है जो उसे भी साथ लाए हैं? मुनिराज, वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। अरे वो कार्य ही नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। अरे बलिहारी हुई इन हाथों का जिसने अपनी माता का गला काटा। अब शेष रहा मुनिराज, अब शेष रहा गुरु का ऋण, उसको मैं निपटा दूंगा। आप ले आए महाजन को कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। उसे ऐसी बातें छोड़, अन्यथा रुला देगा परसा, कर देगा खट्टे दांत भी, ये स्वाद चखा देगा परसा। तू लड़का है, तू लड़का ही रह, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? कुछ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण लड़कपन करता है? मुनिराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। टीपू ये आपको शोभा नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से तो मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था तो उनकी ही संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने ही बस अपने आगे तुड़वा डाला। तो कहिए कौन होते हो आप जो करते हैं गड़बड़शाला? या मरे हुए इस तलवा पे जी भर के रोने आए हैं, या देव क्षत्रियों का समान यूं ही सर होने आए हैं? धिक्कार है ऐसे परसे पर, धिक्कार है ऐसे परसे पर जो तुझ पर ना प्रहार किया। किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा ना संहार किया? महाराज, लक्ष्मण तो बिल्कुल नादान है, आप इसकी बातों पे ध्यान न दें। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से छोटा को मेरी सेक रहा। एक नरम बना, एक गरम बना, एक नरम बना, एक गरम बना। क्या कुटिल है दोनों की? क्या विश्वामित्र जी देखते हो चालाकी अपने चेलों की? है परशुराम नाम मेरा और तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम का पिछला पद तू अपना नाम बदलाता है। तो राम नहीं रह सकते हैं, इसलिए कर संग्राम अभी, वरना दुनिया को मत बहका। तू बदले अपना नाम अभी। महाराज, आप में और मुझ में सोचिए तो अंतर कितना है परशुराम तो मस्तक पे और राम नाम चरणों में है। मैं राम आप है परशुराम, मैं राम आप है परशुराम। महाराज, बताएं तो किसका नाम बड़ा? बड़ा तो वो ही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। वो देखो, वो अभी पीछे से हंस रहा है और मेरी छाती को छलनी कर रहा है। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। महाराज, आप अपनी आंखें ही बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। आंखों से आंखें डरती हैं, आंखों से आंखें डरती हैं, तो आंखें बंद करके चले जाओ तुम। तबीयत ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ मारे जाओ तुम। जब बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। यदि प्यार धनुष खंडों से है तो इन्हें भी ले जा सकते हो। यदि दम टूट जाने का हो तो दूसरी बुलवा जुड़वा सकते हो। यदि और भी छेड़छाड़ बांधी हो तो और व्याख्यान सुनवा डालो। इस राम की बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख इसको भाई को गरमाई फिर से जाती है। वो देखो, वो देखो, वो अब भी जो मुस्कुराता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा, मुश्किल में मेरी जान है, बस इसे ही मार डालूंगा। हे राम, यही अरमान
मान है। शांत महाराज शांत। महाराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नम हो जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। तारीफ नहीं अभिमान नहीं, तारीफ नहीं अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। यदि बहुत छोड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। फिर चाहे वो कोई हो, फिर चाहे वो कोई हो, उससे दो दो हाथ करे। यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करे। हे राम, ये श्री रमापति जी का धनुष है। यदि तुम इस धनुष पर चिल्ला चढ़ा दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच अवतारी हो। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस बस महाराज, अब इसे उतार दीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। लेकिन अभी मेरा इत्मीनान नहीं हुआ है। वो क्यों महाराज? क्योंकि जब भी मेरे धनुष पे बाण चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं आता। तो ये किसकी जान लेगा प्रभु? आपकी। नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उठिए मुनि जी उठिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि कभी किसी क्षत्रिय के खिलाफ शस्त्र ना उठाना। हे महाराज, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इसी समय विंध्याचल पर्वत पर जाता हूँ। ईश्वर में ध्यान लगाऊंगा और अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। बोल